हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिनवाइज। दोस्तों, आईसीआईसीआई का फ्लेक्सी कैप फंड का न्यू फंड ऑफ़र चल रहा है जो 28 जून से 12 जुलाई तक चलेगा। इसमें दो ऑप्शंस रहेंगे। एक तो ग्रोथ ऑप्शन रहेगा एज यूजुअल और दूसरा ऑप्शन रहेगा IDCW, जिसको हम लोग डिविडेंड ऑप्शन के नाम से पहचानते थे। इसका जो बेंचमार्क है वो BSE 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स बेंचमार्क रहेगा। ये हो गए इसके बेसिक पैरामीटर्स। फंड मैनेजर्स इसके जो है NFO के है वो मिस्टर रजत चांडक जी है। फ्रेंड्स, ये जो NFO है ये NFO एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है मेरे एनालिसिस के हिसाब से, और एट द सेम टाइम इट इज़ ऑल्सो अ ग्रेट लर्निंग थिंग्स फॉर यू। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा ये जो वीडियो है इसको आप आखिर तक देखते रहिए। इसमें मैं आपको पूरा जो फ्लेक्सी कैप सिनेरियो है या फ्लेक्सी कैप अपॉर्चुनिटी है इसके इनसाइट्स दूंगा जो आपको लॉन्ग टर्म में काम में आएंगे। फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैं कंसेप्चुअल पार्ट पे ये वीडियो में ज़्यादा फोकस करूँगा। आप इसको देखते रहिए तो आपको काफ़ी सारा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन का फंडामेंटल भी समझ में आ जाएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले चलते हैं, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं, ये स्लाइड में ईयर वाइज रिटर्न दिए हुए हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स के। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, डार्क ग्रीन इज़ द हाईएस्ट रिटर्न एंड डार्क रेड इज़ द लोएस्ट रिटर्न जनरेटेड। तो फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ये जो कंपनीज़ है, लार्ज कैप टॉप 100 कंपनीज़ रहती है, मिड कैप 101 से 250 तक की कंपनीज़ रहती है अगर सीरियली लगाया जाए तो, और 250 के बाद की स्मॉल कैप कंपनीज़ रहती है। इनका अपना परफॉर्मेंस जो है वो हर साल सेम नहीं रहता है, हर कैप का परफॉर्मेंस अलग रहता है। मार्केट जब रिसेशन से रिकवर होता है तो सबसे पहले लार्ज कैप में पैसा आता है, फिर उसके बाद में मिड कैप में आता है और सबसे आखिर में स्मॉल कैप में पैसा आता है। रैलीज़ जो होती है उसमें नॉर्मली स्मॉल कैप, मिड कैप की रैली जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट हो जाते हैं, और लॉन्गर टर्म में आप देखें तो मिड कैप के जो रिटर्न्स है वो लार्ज कैप के रिटर्न से ज़्यादा रहते हैं। फ्रेंड्स, यदि मैं ब्रॉडली बात करूं तो 2 साल लार्ज कैप चलेगा, 2 साल मिड कैप चलेगा और 2 साल स्मॉल कैप चलेगा। ये एक मैं ब्रॉड बता रहा हूँ, इसमें ज़रूरी नहीं है ये 2-2 साल का ही रहे, बट फैक्ट इज़ दैट द रिटर्न्स एंड परफॉर्मेंस इज़ साइक्लिकल। अभी जैसे 2015 का परफॉर्मेंस देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 2015 में आप देख सकते हैं कि 2015 में मिड कैप के जो रिटर्न्स आए हुए हैं वो अराउंड स्मॉल कैप के हाईएस्ट रिटर्न्स आए 8.7%, और लार्ज कैप के रिटर्न जो कि निफ्टी 100 TRI दिखा रहा है ये क्लोज टू 0% है। तो मतलब बेस्ट परफॉर्मिंग कैप एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग कैप का डेल्टा 8.7% का है। अभी रिसेंट 2020 में यदि देखते हैं तो बेस्ट परफॉर्मिंग कैप इज़ अगेन स्मॉल कैप जिसमें 28% रिटर्न आए, एंड वर्स्ट परफॉर्मिंग इज़ निफ्टी 100 जिसमें 17% रिटर्न आए। तो दोनों का डेल्टा 11% का है। तो फ्रेंड्स, ये दो सैम्पल पॉइंट्स लिए अपन ने 2015 और 2020, जिसमें बेस्ट परफॉर्मिंग कैप और वर्स्ट परफॉर्मिंग कैप का डेल्टा 8 का था और 2020 में 11 का था। फ्रेंड्स, अगर इसको लॉन्ग टर्म में निकाला जाए तो ऑन एन एवरेज हमको समझ में आता है, हमको जो कैलकुलेशन आता है वो कैलकुलेशन से ये समझ में आता है बेस्ट टू वर्स्ट जो डेल्टा रहता है वो डेल्टा 14% का रहता है। दिस इज़ द साइज़ ऑफ अपॉर्चुनिटी। और जो फ्लेक्सी कैप फंड्स का मेन फंडामेंटल्स ही ये है कि फंड मैनेजर इज़ एक्सपेक्टेड टू राइज एंड राइड ऑन दिस कैप्स, मैंने जो बेस्ट परफॉर्मिंग कैप उसको आने वाले समय में लगता है वो कैप में वो एलोकेशंस अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से मैनेज कर सकता है। अभी सेबी ने बीच में एक रूल लाया था 1-1.5 साल पहले कि जिसमें 1 आध साल पहले कि जिसमें मल्टी कैप में एक कैपिंग दिया गया है कि 25% लार्ज, 25% स्मॉल और 25% मिड कैप चाहिए। तो उसके कारण कैसा है कि जो जहाँ पे फंड मैनेजर परफॉर्मेंस एंटिसिपेट कर रहा है उसमें उसको फ्लेक्सिबिलिटी या प्ले ज़्यादा नहीं है, बट फ्लेक्सी कैप फंड्स में फंड मैनेजर के पास में कंप्लीट प्ले है और वो अपने चॉइस के हिसाब से जैसा चाहे वो अपना जो मार्केट कैप बेस्ड प्रेफरेंस एडजस्ट कर सकता है
सिंपल वर्ड में बताऊँ तो वो लार्ज कैप को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता है और स्मॉल कैप फंड्स को भी ज़्यादा बढ़ा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थीम है ये स्कीम की कि फ्लेक्सी कैप फंड इज़ अबाउट हाउ फ्लेक्सिबली वन कैन फंड मैनेजर कैन ऑल्टर। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्लेयर जो है वो 2020 में बहुत अच्छा रन निकाल सकता है, पर वही प्लेयर टेस्ट मैच में परफॉर्मेंस न करे। एक आधा प्लेयर वनडे में अच्छा खेल सकता है पर 2020 में न खेल पाए शायद। तो जो सिलेक्टर्स है उनको पर्टिकुलर प्लेयर को टेस्ट में खिलाते हैं और पर्टिकुलर प्लेयर को 2020 में खिलाते हैं। पर्टिकुलर प्लेयर को वनडे के लिए अच्छा माना जाता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये फ्लेक्सिबिलिटी फ्लेक्सी कैप में है और मल्टी कैप में एक ही प्लेयर को टेस्ट मैच में भी खेलना है, वनडे में भी खेलना है और T20 में भी खेलना है। सो फ्लेक्सी कैप इज़ ऑल अबाउट गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी टू द फंड मैनेजर टू सिलेक्ट द सेक्टर which he to select the market cap which he feels will outperform in coming period। ये फ्लेक्सिबिलिटी उसको फ्लेक्सी कैप फंड के द्वारा मिल जाती है। दोस्तों, यही फ्लेक्सी कैप फंड का इसेंस है। बाकी मैं जो स्पेसिफिक बताऊंगा वो ये फ़ंड के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, ये जो फ़ंड है, ये फ़ंड में इसका जो इन्वेस्टमेंट फ़िलासफ़ी है वो ये है कि ये फ़ंड अक्रॉस ऑल मार्केट कैप्स इन्वेस्ट कर सकता है। एलोकेशन एक मॉडल के बेसिस पे रहेगा, जिसमें जो जनरल लॉन्ग टर्म इंडिकेटिव एलोकेशन 50 to 100% लार्ज कैप रहेगा और 0 to 50% मिड कैप प्लस स्मॉल कैप कंबाइंड रहेगा। इन्वेस्टमेंट का जो अप्रोच रहेगा वो अप्रोच रहेगा कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। फ्रेंड्स, टॉप डाउन अप्रोच वो रहता है कि जिसमें सेक्टर और मार्केट का मैक्रोज देखा जाता है और ये एक जनरल ट्रेंडिंग चीज़ें देखी जाती है। और बॉटम अप अप्रोच में स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, स्टॉक का क्वालिटी किया जाता है। सिलेक्शन रहेगा मैक्रो बेस्ड, कंपनी फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस कंबाइंड। और इसका जो बेंचमार्क है S&P BSE 500, इसमें से कंपनीज चुनी जाएंगी इस यूनिवर्स में से 500 में से, और इसकी रिस्क कवर करने के लिए, कंसंट्रेशन रिस्क कवर करने के लिए इसमें स्टॉक में कैपिंग रहेगा। इसका मतलब कि कोई भी स्टॉक आप चाहे तो 15% नहीं ले सकते, आपको एक पर्टिकुलर लिमिट में उस स्टॉक को लेना पड़ेगा। रीबैलेंसिंग जो रहेगा वो कंपनी के इन हाउस मॉडल के बेसिस पे रहेगा। टॉप डाउन अप्रोच जो है उसमें ब्रॉडली हम लोग ऊपर से देखते हैं कि क्या सीनैरियो है। मान के चलिए कोई बच्चा अगर एजुकेशन ले रहा है तो टॉप डाउन अप्रोच का मतलब ये रहता है कि वो जहाँ पे नौकरियाँ ज़्यादा है वहाँ पे चला जाए, और बॉटम अप अप्रोच का मतलब है कि वो उसमें का अपना हुनर देखे और उसके हिसाब से फील्ड सिलेक्ट करे। तो टॉप डाउन अप्रोच इज सीइंग द एनवायरनमेंट, बॉटम अप अप्रोच इज डूइंग द वैल्यूएशन एंड क्वालिटी चेक ऑफ द स्टॉक। तो टॉप डाउन अप्रोच में इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट देखा जाएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ देखी जाएंगी, ग्रोथ सिनेरियो देखा जाएगा, इन्फ्लेशन सिनेरियो देखा जाएगा, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो रहेगा, ग्लोबल मैक्रोज देखे जाएंगे। और बॉटम अप अप्रोच जो है इसमें ग्रोथ आउटपुट देखा जाएगा, अपॉर्चुनिटीज़ का सिनेरियो देखा जाएगा, कंपनी के लिए कैसा अपॉर्चुनिटी सिनेरियो है, जो सिलेक्टेड कंपनीज़ का मैनेजमेंट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, मैनेजमेंट का एथिकल डीलिंग में नोन है, कंपनी के वैल्यूएशंस चेक किए जाएंगे। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद में फ़ंड को सिलेक्ट किया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाउ द स्कीम विल बी सिलेक्टेड। अभी चलते हैं कि ये मॉडल कैसा रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये जो मॉडल है ये मार्केट कैप बेस्ड मॉडल रहेगा, जिसमें मार्केट कैप वर्सेस टोटल मार्केट कैप ऑफ स्मॉल एंड मिड कैप वर्सेस द टोटल मार्केट कैप निकाला जाएगा, और वैसे ही लार्ज कैप वर्सेस टोटल मार्केट कैप निकाला जाएगा। वैसे ही फंड का वैल्यूएशन भी निकाला जाएगा और दोनों को 50-50% वेटेज दिया जाएगा। मान के चलिए कि मार्केट कैप स्मॉल कैप और मिड कैप का बढ़ गया, तो उसके कारण अगर वो बढ़ जाता है तो वो एक पैरामीटर रहेगा, और उसका अगर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है तो वो दूसरा पैरामीटर रहेगा। और इनका एडजस्टमेंट करने के लिए एक टेक्निकल इंडिकेटर लिया जाएगा जिसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स।
दोस्तों ये जो गेम है, ये गेम सिर्फ ये आइडेंटिफाई करने का है कि कौन सा मार्केट कैप ज़्यादा अट्रैक्टिव है और कौन सा ज़्यादा एक्सपेंसिव है। तो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस आइडेंटिफाई करने के लिए ये एक ज़बरदस्त टेक्निक कंपनी ने प्रपोज किया हुआ है कि RSI के बेसिस पे उसको निकाला जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, RSI इज़ अ टेक्निकल इंडिकेटर, यानी ये टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट रहता है। RSI इज़ डिवाइस्ड समवेयर इन 1980s और इसका नाम है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें मिड कैप स्मॉल कैप का रेशियो एज़ कम्पेयर टू लार्ज कैप जो है उसका ट्रेंड निकाला जाएगा। इसको टेक्निकल टर्म्स में एक ऑसिलेटर इंडिकेटर या मोमेंटम इंडिकेटर भी बोलते हैं। वो आइडेंटिफाई करेगा कि लार्ज कैप्स जो है वो एक्सपेंसिव है या नहीं है, यदि स्मॉल कैप या मिड कैप के तुलना में। तो अगर ये इंडिकेटर हायर साइड में जाता है यानी अबव 70 जाता है, इसका मतलब मिड कैप स्मॉल कैप हैज़ बिकम एक्सपेंसिव एंड दे आर लाइकली टू कम डाउन। वैसे ही मिड कैप स्मॉल कैप जैसे नीचे जाता है तो 30 के नीचे जाता है जो रेशो RSI का, तो ये माना जाएगा कि मिड कैप स्मॉल कैप्स हैव बिकम अंडर वैल्यूड एंड इट्स टाइम टू बाय इट। सो दिस विल प्रोवाइड यू अ गाइडलाइन हाउ टू रीबैलेंस द पोर्टफोलियो। तो ये एक इनोवेटिव चीज़ मेरे को इस फंड के मॉडल में लगी। अदरवाइज़ नॉर्मल फंड्स जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, बेसिकली मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से एलोकेशन लार्ज मिड और स्मॉल का एडजस्ट करते हैं। एंटायर गेम इज नंबर 1 एलोकेशन इन लार्ज मिड एंड स्मॉल एंड सेकंड इज़ द स्टॉक क्वालिटी सिलेक्शन। तो दोस्तों ये जो कंपनी ने जो बोला है या जो कंपनी ने जो सिलेक्शन क्राइटेरिया दिए हैं उसके हिसाब से मेरा एनालिसिस ये इस फंड के बारे में ये है कि ये फंड जो है ये एक क्वालिटी फंड दिख रहा है और एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच दिख रहा है और मेरे हिसाब से इसका रेटिंग बाय है। आपको अपना डिसीजन आपके एडवाइज़र के साथ बात करके लेनी है, क्योंकि ये कोई एडवाइज़री वीडियो नहीं है, ये एक एजुकेशनल वीडियो है। तो आप आपके एडवाइज़र के साथ बैठ के आपका पोर्टफोलियो देख के उसके हिसाब से आप डिसीजन लीजिए। बट इफ़ आई वेयर टू इन्वेस्ट माई मनी आई वुड प्रीफर टू पुट माई मनी पाई ऑफ दैट इन दिस फंड। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपका अच्छी चीज़ों से मन नहीं भरता तो आप सही चैनल पे आए हो। यहाँ आपको हटके चीज़ें मिलती रहेंगी, लर्निंग की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहेंगी। अगला वीडियो आने तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और एक सीरीज़ मैंने चालू किया 1 मिनट वेल्थ क्रिएशन सीरीज़, जिसमें मैं एक 2 मिनट में आपको वेल्थ क्रिएशन के आइडियाज़ दूंगा। आप उस सीरीज़ को प्लेलिस्ट में भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, तो आप उस सीरीज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।